हेलो एवरीवन, द आइड विद्या यूट्यूब चैनल वेलकम्स यू बैक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं यूपी से रिलेटेड वो काफ़ी होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए परीक्षावाणी बहुत अच्छी बुक है। और उत्तर प्रदेश परीक्षावाणी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु विशेष उपयोगी बुक है। साथ ही साथ यूपी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे इस बुक में चैप्टर वाइज दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल की इस सीरीज़ में हम इन चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे। और ये रही इस बुक की विषय सूची। यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन चैप्टर्स को, किन किन अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद चैप्टर फर्स्ट। अध्याय 1, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल एवं उससे संबद्ध जिले। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। यहाँ पर मंडल दिया हुआ है, जिलों की संख्या दी है और उस मंडल से संबद्ध जिले दिए हुए हैं। तो पहला मंडल है लखनऊ। लखनऊ में जिलों की संख्या है 6 और लखनऊ से संबद्ध जिले हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। फिर है कानपुर। कानपुर में जिलों की संख्या है 6। संबद्ध जिले हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। फिर अगला मंडल है मेरठ। मेरठ में जिलों की संख्या है 6। मेरठ से संबद्ध जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। अगला मंडल है अयोध्या। अयोध्या में जिलों की संख्या है 5। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। अगला मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ में जिलों की संख्या है 4। अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। अगला मंडल है आगरा। आगरा में भी जिलों की संख्या है 4। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। फिर है वाराणसी। वाराणसी में भी जिलों की संख्या है 4। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। अगला मंडल है गोरखपुर। गोरखपुर में भी जिलों की संख्या है 4। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। अब बात करेंगे देवीपाटन, जिसका मुख्यालय गोंडा है। इसमें भी जिलों की संख्या है 4। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। अगला मंडल है बरेली। बरेली में जिलों की संख्या है 4। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। फिर है मुरादाबाद। मुरादाबाद में जिलों की संख्या है 5। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। अगला मंडल है प्रयागराज। प्रयागराज में जिलों की संख्या है 4। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। अगला मंडल है चित्रकूट धाम, जिसका मुख्यालय बांदा है। जिलों की संख्या है 4। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। फिर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में जिलों की संख्या है 3। इससे संबद्ध जिले हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। फिर है आजमगढ़। आजमगढ़ में भी जिलों की संख्या है 3। इससे संबद्ध जिले हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया। फिर अगला मंडल है बस्ती। बस्ती में भी जिलों की संख्या है 3। बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। फिर है झांसी। झांसी में भी जिलों की संख्या है 3। झांसी, ललितपुर व जालौन। 18वां मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर में भी जिलों की संख्या है 3। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। तो ये थे मंडल और उनमें जिलों की संख्या व उनसे संबद्ध जिले। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। यहाँ पे दिया हुआ है जिलों के नाम व मुख्यालय। अमेठी। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। संत कबीर नगर, खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। कौशाम्बी, मंझनपुर। अम्बेडकर नगर, अकबरपुर। कुशीनगर, पडरौना। कानपुर देहात, अकबरपुर, माती। सिद्धार्थनगर, नौगढ़। सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। जालौन, उरई। फर्रुखाबाद, फतेहगढ़। संभल, पवांसा। इसके बाद हम बात करेंगे नगर निगम वाले नगर की। तो नगर निगम वाले नगर हैं लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर।
सबसे लास्ट में शाहजहांपुर नगर निगम वाला नगर घोषित किया गया था, जो कि अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कुछ नवसृजित जिले, सृजन तिथि व मूल जिले। तो पहला जिला है महोबा हमीरपुर से, अम्बेडकर नगर अयोध्या से, कौशाम्बी प्रयागराज से, अमरोहा मुरादाबाद से, हाथरस अलीगढ़ व मथुरा से, चित्रकूट बांदा से, बलरामपुर गोंडा से, चंदौली वाराणसी से, श्रावस्ती बहराइच से, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद व बुलंदशहर से, संत कबीर नगर बस्ती व सिद्धार्थनगर से, कन्नौज फर्रुखाबाद से, औरैया इटावा से, कासगंज एटा से, संभल मुरादाबाद व बदायूं से, हापुड़ गाजियाबाद से, शामली मुजफ्फरनगर से और अमेठी रायबरेली व सुल्तानपुर से। अब हम देखते हैं प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी। प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, सन 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। प्रदेश की राजधानी सन 1936 से आगरा, सन 1958 से प्रयागराज, सन 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, सन 1935 से लखनऊ पूर्णतः। अब उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा सन 1989 से उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस्वत क्रॉच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेशु, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। आगे देखते हैं प्रदेश की शासनिक प्रशासनिक संरचना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले हैं। जिलों की संख्या है 8। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। इसके बाद बात करेंगे एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ था। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या है 14.12 करोड़। यह आंकड़ा जनवरी 2017 में दिया गया था। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431। उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 404, जिसमें 403 निर्वाचित व 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डिन। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें हैं क्रमशः 162, 149, 73 व 19। 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य थी क्रमशः 23 और 35। 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई हैं 42, जो कि 36 बीजेपी और 6 अन्य की। फरवरी-मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन था 224 सपा, 80 बसपा, 47 भाजपा, 28 कांग्रेस, 9 रालोद व 15 अन्य। अब फरवरी-मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन जो था वह था 312 भाजपा, 9 अपना दल, 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, 47 सपा, 7 कांग्रेस, 19 बसपा व 5 अन्य। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज 12 सीट। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें।
राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 86, जिसमें 84 SC व 2 ST। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है, जो कि 8 जनवरी 2003 प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 कुंभनगर प्रयागराज। विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या थी 108। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या है 17 व 0। SC के लिए 17 व ST के लिए 0। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद, बड़ा व बागपत सबसे छोटा। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार। निकटतम या 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं 23, श्रावस्ती 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी। आवास एवं विकास परिषद 54, विकास प्राधिकरण 28, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, संभागों या मंडलों की संख्या 18। सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ व मेरठ 6-6 जिले हैं। सबसे छोटे संभाग मंडल 3-3 जिलों वाले मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। जिलों की संख्या 75। तहसीलों की संख्या 350। नगर निकायों वाले कुल नगर 652। नगर निकाय निगम 17। नगर निकाय पालिका परिषद 198। नगर निकाय नगर पंचायतें 437। जिला पंचायतें 75। ब्लॉकों की संख्या 821। क्षेत्र पंचायतें 821। न्याय पंचायतें 8135। ग्राम पंचायतें या सभाएं 59,073। आबाद ग्राम 97,814। कुल ग्राम 1,06,774। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कुल सीट का 1/3 यानी 33%। अब न्यायालय की बात करें तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, उच्च न्यायालय प्रयागराज, एक खंडपीठ जिसकी लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या 5। राज्य में CBI कोर्ट्स 6, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं: प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित हैं 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं 20। अब हम कारागार की बात करें तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं 70। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या है 61। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या है 2 महोबा व देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं 5 बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ व नैनी में। प्रदेश में आदर्श कारागार हैं 1 लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन है 1 लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है 1 बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा 1844। अब हम आगे देखेंगे नियुक्तियां। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह,
राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि स्वतंत्रता के बाद से कार्यकाल रूप में 32वें, व्यक्ति रूप में 21वें। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, जो कि 4 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी 2 बार। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 19 जुलाई 2019 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं श्री रमेश यादव। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति वीरेंद्र स्वरूप। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर व केशरीनाथ त्रिपाठी 3 बार। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन, जिनका कार्यकाल था 1866 से 1871। वर्तमान या 47वें मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायाधीश गोविंद माथुर। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल। वर्तमान व 7वें लोकायुक्त न्यायाधीश श्री संजय मिश्र। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन हुआ था सन 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये हुआ था 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष, जिसका CM होता है, का गठन 12 जुलाई 2013 को। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। NRI विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु लखनऊ में। अब हम आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लागू शासन प्रशासन प्रणाली के बारे में। तो केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग है: कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायालय। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में, जिसमें राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राजाध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री पद पर नियुक्ति होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य है। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। यही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। मुख्यमंत्री
राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। सचिवालय राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गुणवत्ताओं से अवगत हों या आवश्यक नहीं होता, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में IAS का वरिष्ठतम अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन की धुरी है। कार्यकारी विभाग निदेशालय राज्य प्रशासन में मंत्री, मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिव, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक प्रशासन राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। महाधिवक्ता राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जिसकी अवधि नियत नहीं होती है, की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। यह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे विधानमंडल के बारे में। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता है। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का विघटन करता है, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, निम्न सदन में बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन शस्त्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में इसमें कुल 100 सदस्य हैं। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो कि इस प्रकार से कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 नगर निकायों, जिला वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, 1/2 विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हो। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। विधानसभा इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में अपने प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन अर्हताओं के अतिरिक्त उसमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए: वह दिवालिया ना हो, विकृत चित्त ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो एवं भारत की नागरिकता ना खो दिया हो। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि 3री अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है।
राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। समितियां सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजन के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं। नेता विरोधी दल राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सचिवालय राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं और उनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, यथा जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज के नीचे अधीनस्थ न्यायिक सेवा को 2 भागों उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा या PCSJ और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती हैं। राजस्व परिषद राजस्व संबंधी मामलों की अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि प्रयागराज में है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। लोक अदालत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयासरत हैं। अब बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालत का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया। सन 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एकरूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद
243 ए से 243 ओ तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के संगठन, संरचना, SC, ST, BC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियों, उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। जिला पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो कि इस प्रकार से है: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। यहाँ भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं नगर निकाय प्रणाली की। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में तब हुआ, जबकि नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्राय सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगमें, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गई। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है, जिसमें पहला है नगर निगम। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख या मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी सहायता के लिए एक उपनगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो उस स्थिति से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, यथा निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। दूसरा है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित,
एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा 25 से 55 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है। तीसरा है नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होती है। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति होती है। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए थे उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, राव समिति ने, सिंघवी समिति ने। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, पंच। आंसर होगा इसका प्रधान, सरपंच एवं पंच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 202, 403, 404। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 403। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में, 1950 में, 1977 में, 1965 में। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, धनुष, तीर, मोर। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मोर। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। जनपद दिया है, मुख्यालय दिया हुआ है जालौन, उरई, कानपुर देहात, अकबरपुर, संत रविदास नगर, भदोही, कुशीनगर, पडरौना। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, टेसू। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, गलत है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की, ये गलत है। आंसर होगा इसका 1, 2, 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया, सही है। कारणार्थ 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है कि। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या थी 105, 106, 107, 108। आंसर होगा 108, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कुल स्थान का 1/3 या 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, गलत है। आंसर होगा इसका 1, 2 व 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, मोर, तोता, कोयल। आंसर है ऑप्शन ए, सारस।
क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में। आंसर होगा इसका कानपुर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आंसर होगा 21 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। आंसर होगा इसका सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन सी। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई 42, 58, 49, 17। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। आंसर होगा इसका नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है। आंसर होगा इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं? 0, 1, 2, 3। आंसर होगा ऑप्शन सी 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रामाबाई नगर में, नोएडा में। आंसर होगा इसका नोएडा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। सो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर फर्स्ट और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में अब तक पूछे गए थे। इस चैप्टर के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी स्पेशल के चैप्टर 2 देखेंगे। Stay home, stay safe, and thanks for watching the EduVidya YouTube channel.